Hello students, last session on trigonometric functions. Now in any triangle ABC, prove that tan a by 2 into tan b by 2 plus tan b by 2 into tan c by 2 plus tan c by 2 into tan a by 2 is equal to how much? Now in any triangle ABC, a plus b plus c कितना हो गया 180. कोई भी एक एंगल को उधर ले लो, a प्लस बी कितना हो जाएगा 180 माइनस सी. यहाँ पे एंगल कितना चाहिए सब अपॉन 2, सो डिवाइडिंग 2 on both the sides. A upon 2 plus b upon 2 is equal to pi by 2 minus c upon 2. tan ले लो क्योंकि tan में चाहिए आंसर. tan a by 2 plus b by 2, this will become tan of pi by 2 minus c by 2. What is the formula for tan of a plus b? It is tan a plus tan b whole upon 1 minus tan a tan b. 90 means change, tan will change to cot, 90 minus first quadrant, all trigonometric ratios are positive. Cot को आप लिख सकते हैं 1 upon tan. क्रॉस मल्टीप्लाई किया tan c by 2 into tan a by 2 plus tan b by 2 और इसको इधर ऊपर डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा 1 minus tan a by 2 tan b by 2. माइनस टैन ए बाई टू, टैन ए बाई टू को लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो इट विल बिकम प्लस टैन ए बाई टू टैन बी बाई टू. ब्रैकेट्स को ओपन किया तो ये मिलेगा आपको टैन सी बाई टू टैन ए बाई टू प्लस टैन बी बाई टू इंटू टैन सी बाई टू. और क्या बचा है राइट हैंड साइड 1. सो योर आंसर इज हाउ मच 1. टिंग टिंग टिंग. सेम टाइप इन एनी ट्रायंगल ए बी सी. How much is cot A cot B plus cot B cot C plus cot C cot A? ये आया था CET 2018 में. नाउ इन एनी ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इज हाउ मच 180. देयरफॉर a प्लस बी इज हाउ मच 180 माइनस सी. एंगल ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, वही एंगल है. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इट वाज a बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू, इसलिए हम लोग ने डिवाइड किया था. अभी कॉट चाहिए तो कॉट का भाई बहन क्या है tan, क्योंकि आपको tan का ही फॉर्मूला मालूम है. तो दिस विल बिकम हाउ मच tan ऑफ पाई माइनस सी. हाउ मच इज tan ऑफ a प्लस बी? अभी अभी क्या होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b. 180 means no change, tan will remain tan. 180 minus second quadrant, tan is what? Negative. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हमको कुछ नहीं चाहिए तो tan a प्लस tan b दिस इज इक्वल टू माइनस tan c माइनस माइनस प्लस tan a tan b tan c. झेपराई के आ रहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दिया है. देयरफॉर tan a प्लस tan b प्लस tan c दिस इज इक्वल टू हाउ मच tan a tan b tan c. दिस इज ऑल्सो एक प्रूफ ये भी आ सकता है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c. आपको कॉट में चाहिए आंसर, आपको tan में नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय tan a इंटू tan b इंटू tan c. सब जगह से डिवाइड कर देंगे तो tan a अपॉन tan b इंटू tan c इंटू tan a कैंसिल. आपको क्या मिल जाएगा cot b इंटू cot c. यहाँ क्या मिल जाएगा cot c इंटू cot a. यहाँ क्या मिल जाएगा आपको cot a इंटू cot b. और यहाँ डिवाइड करके आंसर कितना मिल जाएगा 1. 2018 में आया था. टिंग टिंग टिंग. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. Find the value of cos square 3 pi by 5 plus cos square 4 pi by 5. देखो आपको अगर पाई बाय में रहता है आपको तकलीफ होती है तो आप 180 अपॉन 5 कर दीजिए. 180 अपॉन 5 मतलब कितना है 36. So this will become how much cos square 36 into 3 is 108 plus cos square 36 into 4 will be 144 degrees. करेक्ट. तो ये अभी किसके मल्टीपल का है 88 के 18 के मल्टीपल का है. 108 को लिख सकते हैं 90 प्लस 18. 144 को आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस 36. 90 म्हणजे चेंज, कॉस विल चेंज टू साइन.
90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, लेकिन ये स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। 180 मीन्स नो चेंज, कॉस विल रिमेन कॉस। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। साइन 18 की वैल्यू कितनी है, √5 माइनस 1/4। कॉस 36 की वैल्यू कितनी है आपको, √5 प्लस 1/4। तो नीचे आपका हो गया है 4 स्क्वायर मतलब 16। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, ये हो गया 12/16, एंड 12/16 इज नथिंग बट व्हाट, 3/4। You must know the values of sin 15, sin 18, sin 36, sin 22 and a half, cos 22 and a half, timber, timber, timber. Similar type of problem, cos 36 into cos 72 into cos 108 into cos 144। अभी जैसा किया है वैसा ही कीजिए। cos 36 का तो आपको वैल्यू पता है, इसलिए वैसा ही रखिए। 72 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 18, 108 को लिख सकते हो 90 प्लस 18, और 144 को लिख सकते हो 180 माइनस 36। This will become cos 36, 90 म्हणजे change, cos will change to sin, or 90 minus first quadrant positive. 90 means change, cos will change to sin, 90 plus second quadrant cos is negative. 180 means no change, cos will remain cos, 180 minus second quadrant cos is नेगेटिव। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 18 इंटू कॉस 36 द होल स्क्वायर। करेक्ट। अभी अभी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ साइन 18, √5 माइनस 1/4। कॉस 36 का वैल्यू √5 प्लस 1/4। अंदर कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16 द होल स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 4/16, मतलब 1/4 द होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 1/16। याद रखिए प्लीज प्लीज प्लीज, वैल्यूज √5 माइनस 1/4 एंड √5 प्लस 1/4। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। Find the value of 4 cos square 9 degrees minus 3 into 4 cos square 27 degrees, 4 cos square 27 degrees minus 3। देखिए बार ये कौन से टाइप में आ रहा है आपको, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये कितना रहता है cos 3 थीटा, फॉर्मूला रे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज हाउ मच, cos 3 थीटा। नाउ इधर अपने को चाहिए 3, तो हम लोग क्या कर रहे हैं देखिए, cos 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, cos 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कितना हो गया 4 cos क्यूब 9 माइनस 3 cos 9। झेपा क्या, अभी यहाँ 27 है, डिवाइड बाय cos 27 मल्टीप्लाई बाय cos 27 क्यों किया है, यहाँ कितना हो जाएगा cos क्यूब 27 माइनस 3 cos 27। ठीक है। Now what will be this? This will become 1 upon cos 9. This will become cos 3 theta, मतलब cos 27 degrees into ये हो जाएगा 1 upon cos 27 degrees, बल्ले बल्ले 4 cos cube theta minus 3 cos theta will be cos 3 theta। तो ये कितना हो जाएगा आपका 81। इसका हो गया हैप्पी बर्थडे। तो ये आ गया cos 81। 81 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 9। 90 म्हणजे काय, चेंज, cos will change to sin, तो this will become sin 9 upon sin cos 9, and sin 9 upon cos 9 will become how much, tan 9। टिंग टिंग टिटिंग। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, इफ आपको फॉर्मूला आता है देन बल्ले बल्ले। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम अगेन टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक में से है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan raised to 6 10 degrees minus 27 tan raised to 4 10 degrees plus 33 tan square 10 degrees is equal to। ये एकदम डेंजर लग रहा है कुछ तभी। नाउ इसमें आपको यूज करना है फॉर्मूला tan 3 थीटा का। व्हाट इज tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा होल अपॉन 1 माइनस 3
tan स्क्वायर थीटा। ये अगर आपको मालूम रहेगा, ये हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपका एंगल कितना है 10, तो हम थीटा को लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 30 डिग्रीज। दिस विल बिकम 3 tan 10 माइनस tan क्यूब 10, डिग्रीज नहीं लिख रहा हूँ मैं, होल अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10। tan 30 का वैल्यू कितना है 1 अपॉन √3। आंसर में रूट नहीं चाहिए तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 tan 10 माइनस tan क्यूब 10 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 10 द होल स्क्वायर। देखना भाई सिर्फ अभी स्क्वायर करेंगे। नाउ a माइनस बी द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 3 ज़ा 27 tan स्क्वायर 10, करेक्ट। ये अभी 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 tan रेज टू 4 10 प्लस 3 tan रेज टू 6 10, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू व्हाट इज a माइनस b द होल स्क्वायर 1 माइनस 6 tan स्क्वायर 10 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 tan रेज टू 4 10। तो आपको क्या बचा है, अभी आपको मिला है पहला ये 3 tan रेज टू 6 10, उसको ऐसा ही लिख दीजिए 3 tan रेज टू 6 10 डिग्रीज। नाउ माइनस 18 और ये कितना हो जाएगा -9, मतलब ये हो जाएगा -27 tan रेज टू 4 10 डिग्रीज। ओके, 27 plus 6, it will become plus 33 tan square 10 degrees, and this is equal to how much 1। क्या पूछा है 3 tan raised to 6 minus 27 plus 33, 3 tan raised to 6 minus 27 plus 33, that is equal to how much 1। ting ting ting, next problem, find the value of √3 cosec 20 degrees minus sec 20 डिग्रीज। नाउ आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस। मैं डिग्रीज नहीं लिख रहा हूँ। नीचे कितना हो गया साइन 20 कॉस 20, ऊपर कितना हो गया √3 कॉस 20 माइनस साइन 20। ठीक है, ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2 साइन 20 माइनस 1/2 साइन 20 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, और नीचे भी मैं क्या लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2 साइन 20 कॉस 20। दिस इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4, √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60, करेक्ट। ये है कॉस, आपका गलती डीवाई पाटिल में जाना पड़ेगा। √3/2 इज साइन 60 कॉस 20 माइनस कॉस 60 साइन 20, हाफ को लिखा व्हाट कॉस 60, और नीचू व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। What is sin 60 cos 20 minus cos 60 sin 20? It will be sin of a minus b upon sin 40. 60 minus 20 is 40, 40, 40 cancel, answer will be 4. Ting 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 ting. Next problem please. Shining. If a is equal to sin raised to 20 theta plus cos raised to 48 theta, then for all values of theta a lies between। नाउ सबको मालूम है साइन और कॉस का वैल्यू -1 टू +1 के बीच में रहता है। अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो इसका वैल्यू किसके बीच में रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और 0 और 1 के बीच में स्क्वायर किया तो करेक्ट। अभी आपके पास साइन रेज टू 20 है, तो साइन रेज टू 20 थीटा विल बी हाउ मच, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा।
कोई भी नंबर ले ले तू -1 और 1 के बीच में, अगर तूने 0.1 लिया, जब भी उसको तू स्क्वायर करता है उसका आंसर कितना आता है 0.01, रेस टू 5 करता है तो 0.00001। तो जितना बड़ा पावर होएगा वो कम होते जाता है नंबर, तो ये हमेशा इससे क्या रहेगा, कमती रहेगा। सिमिलरली cos रेस टू 48 थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा से क्या रहेगा, कम रहेगा या इक्वल रहेगा। ये दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो 0 < or = sin रेस टू 20 थीटा प्लस cos रेस टू 48 थीटा < <, व्हाट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। तो इसका वैल्यू किसके बीच में रहने वाला है, 0 और 1 के बीच में। प्लीज रिमेंबर, इसका मैक्सिमम वैल्यू आप 1 लेंगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे तो 1 + 1 आपको 2 आ जाएगा, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि साइन जब भी 1 रहेगा तो कॉस कितना रहता है 0, और जब भी कॉस 1 रहेगा तो साइन कितना रहता है 0। ये अगर 1 है तो ये 0 आता है, बिकॉज cos 0 इज 1 एंड cos sin 0 इज 0। ये अगर 1 रहेगा, साइन अगर 1 रहेगा तो साइन 90 कितना है 1, cos 90 कितना है 0। तो 1 + 0 1, 0 + 1 1 ही आएगा। तो इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ tan थीटा or if tan A is equal to half, tan B is equal to 1/3, we want to find tan of 2A plus B। ठीक है। Now what is the formula for tan of 2A plus B? tan of A plus B का फॉर्मूला क्या है, tan A plus tan B whole upon 1 minus tan A tan B। tan B का वैल्यू मालूम है, tan A का वैल्यू, tan 2A का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन tan A का वैल्यू दिया है तो मैं tan 2A का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। हाउ मच इज tan 2A? इट इज 2 tan A अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर A। tan A कितना है भाई, हाफ। tan स्क्वायर A कितना हो जाएगा 1/4। इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, तो ये कितना मिला 4/3। ये वैल्यू इधर डाल दीजिए। tan B का वैल्यू आपको मालूम है, इफ यू सब्सटीट्यूट यू विल गेट द आंसर। मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ sin 2 थीटा प्लस sin 2 phi, दिस इज इक्वल टू हाफ cos 2 theta plus cos 2 phi, this is equal to 3/2, find cos square theta minus phi। ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस दिया है, इनको मैं करता हूं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। पहले वाले को स्क्वायर किया, कितना मिलेगा भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा sin 2 phi प्लस sin स्क्वायर 2 phi, दिस इज इक्वल टू 1/4। दूसरे को स्क्वायर किया, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा cos 2 phi प्लस cos स्क्वायर 2 phi, दिस विल बिकम 9/4। इनको मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये मिलेगा 1, ये मिलेगा 1, 1 + 1 हो गया 2 + 2 कॉमन, cos 2 थीटा cos 2 phi माइनस sin 2 थीटा sin 2 phi। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 + 9/4। करेक्ट। सो आपको मिलेगा 2 cos ऑफ 2 थीटा, ये प्लस है, cos ऑफ 2 थीटा माइनस 2 phi, दिस विल बिकम 10/4। 10/4 मतलब 5/2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। करेक्ट। 5 - 4, तो आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू, cos ऑफ 2 इंटू थीटा माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 1/4। आपको फाइंड क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 5। आपको फॉर्मूला पता है, हाउ मच इज cos 2 थीटा, इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। करेक्ट। सो यूजिंग दिस, हाउ मच विल बी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5। क्या फाइंड करना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस 5। हाउ मच विल बी cos स्क्वायर थीटा माइनस 5,
cos square theta minus 5 will be 1 plus cos of 2 into theta minus 5 upon 2. So this will be 1 plus 1 upon 4 upon 2. This will become 5 upon 8. Ting 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 ting. करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ तो करते रहो, आपको आंसर मिल जाएगा. 3 sin alpha is equal to 5 sin beta. Find the value of tan of alpha plus beta upon 2 whole upon tan of alpha minus beta upon 2. ठीक है भाई, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू 5/3. यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या मिलेगा मुझे? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अपॉन 5 माइनस 3. व्हाट इज साइन सी प्लस साइन डी? फॉर्मूला यूज कर. साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos alpha minus beta upon 2. What is sin C plus sin D? 2 sin alpha minus beta upon 2 cos alpha plus beta upon 2. This will become 5 plus 3 8, 5 minus 3 2. इनका हो गया हैप्पी बर्थडे. What will be sin upon cos? It will become tan of alpha plus beta upon 2. Cos upon sin is cot. Cot को लिख सकते हैं 1 upon tan alpha minus beta upon 2. This is equal to 4. Formula, formula, formula. Chindi problem. For example, sin square 75 minus sin square 15. टेंशन नको, आप किसको भी कन्वर्ट करो. आप अगर साइन स्क्वायर 75 को कन्वर्ट करते हो, 75 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 15. 90 म्हणजे चेंज, साइन विल चेंज टू कॉस. it will be cos square 15 minus sin square 15. this will become how much? cos 2 theta. cos 30 का वैल्यू कितना है? √3/2. चिंदी प्रॉब्लम. और एक चिंदी प्रॉब्लम अगर पूछा है 1 माइनस tan स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15. वन मोर चिंदी प्रॉब्लम. व्हाट इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा? cos 2 थीटा. एंड दिस विल अगेन बिकम हाउ मच? √3/2. उल्टा दिया रहेगा तो प्लीज कंफ्यूज मत होना. अगर 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर दिया रहेगा तो इट विल बिकम हाउ मच? इट विल बिकम sec 30. तो sec 30 में वैल्यू आएगा कितना? 2/√3. नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम. इफ tan a plus cot a this is equal to 4, then tan raised to 4a plus cot raised to 4a is equal to how much? स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स आपको क्या मिल जाएगा? tan square a plus 2 tan a cot a will be 2 plus cot square a, this is equal to 16. So tan square a plus cot square a is equal to 14. Again squaring both the sides, what you will get? tan raised to 4a plus 2 plus cot raised to 4a, this is equal to 196. Therefore tan raised to 4a plus cot raised to more a, this is equal to 194. Again chindi problem, textbook problem. One more problem, again textbook problem. If sin x plus sin square x this is equal to 1, then cos square x plus cos raised to 4x is equal to. Textbook problem. How much will be sin x? 1 minus sin square x. 1 minus sin square x is how much? Cos square x. आपको साइन नहीं चाहिए तो साइन को निकालना है. साइन को नहीं निकाल सकते, साइन स्क्वायर को निकाल सकते, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स. साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4x. हाउ मच इज साइन स्क्वायर एक्स? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस रेज टू 4x. therefore cos raised to 4x plus cos square x, this is equal to 1. 11th standard textbook
चिंदी चिंदी प्रॉब्लम. नेक्स्ट, cos 52 degrees plus cos 68 degrees plus cos 172 degrees is equal to. नो टेंशन, पहले दो टर्म्स का यूज करते हैं cos c प्लस cos d. व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2. ठीक है ना भाई? और 172 बहुत बड़ा है, उसको हम छोटा कर देते हैं 180 माइनस 8. तो दिस विल बिकम हाउ मच? 2 cos 60 और ये 60, 120 अपॉन 2 हो गया 60. cos 52 माइनस 68 हो गया माइनस 16 अपॉन 2 हो गया माइनस 8. cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. 180 means no change, cos will remain cos. 180 minus second quadrant, cos is what? Negative. cos 60 का वैल्यू कितना है? हाफ. हाफ इंटू 2 हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा cos 8 डिग्रीज माइनस cos 8 डिग्रीज. इन दोनों का भी हो गया. हैप्पी बर्थडे. आंसर इज व्हाट? 0. चिंदी प्रॉब्लम. चलिए थोड़ा सा शाइनिंग मारते हैं. इफ साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा are in GP, geometric progression, then cot raised to 6 theta minus cot square theta is equal to how much? इसका वैल्यू जीपी 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 सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने किया था. इफ ए बी सी आर इन जीपी, जीपी म्हणजे काय? बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए सी. एपी में रहेगा तो बी इज व्हाट? ए प्लस सी अपॉन 2. एच एम हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेगा तो बी इज इक्वल टू 2ac अपॉन ए प्लस सी. ठीक है ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा आपका? बीच का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टैन थीटा. टैन थीटा कितना है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा. तो आपको कितना मिल गया? cos क्यूब थीटा. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? साइन स्क्वायर थीटा. cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? साइन स्क्वायर थीटा. आपको कॉट में चाहिए तो आप डिवाइड बाय क्या करते हैं? साइन. साइन क्यूब. बराबर ना? इसको डिवाइड बाय साइन क्यूब क्या, तो ये कितना हो जाएगा? कॉट क्यूब. इसको डिवाइड बाय साइन क्यूब क्या, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन, मतलब कोसेक. आपको कोसेक कॉट रेज टू 6 चाहिए तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड. कॉट रेज टू 3 विल बिकम कॉट रेज टू 6. कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो कॉट रेज टू 6 थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो उन्होंने पूछा है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1. वही पूछा था ना उन्होंने. किधर गया? कॉट रेज टू 6 माइनस कॉट स्क्वायर. टिंग टिंग टिंग, दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट प्रॉब्लम. 3 into sin raised to 4 3 pi by 2 minus alpha plus sin raised to 4 3 pi plus alpha minus 2 into minus 2 into sin raised to 6 into pi by 2 plus alpha plus sin raised to 6 5 pi minus alpha, this is equal to. आराम से करेंगे. 3 pi by 2 मतलब 270. 270 मतलब क्या है? चेंज. साइन विल चेंज टू कॉस. 3 pi मतलब नो चेंज. साइन विल रिमेन साइन. पावर उनका इवन है तो साइन देखने की जरूरत ही नहीं. 90 म्हणजे चेंज. कॉस रेस टू 6. 180 का मल्टीपल नो चेंज. साइन रेस टू 6. ये पावर इवन है ऊपर के तो साइन देखने की जरूरत नहीं. माइनस भी आएगा तो प्लस आने वाला है. और ये आप लोग ने प्रॉब्लम्स किए हैं ये टाइप के. इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा द होल स्क्वायर. -2 इनको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा द होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर अल्फा द होल क्यूब. ठीक है. इसको लिख सकता हूं 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज हाउ मच? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab -2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी.
क्या बोल रहा है बुड्ढा? फटाफट फटाफट फटाफट। बुड्ढा बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। आपका ए प्लस बी 1 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। आपका ए प्लस बी 1 है। इसको ओपन किया तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। प्लस माइनस का हैप्पी बर्थडे, 3 माइनस 2 हो गया 1। टिंग टिंग टिंग, लगे रहो लगे रहो। फॉर एग्जाम्पल, if a minus b is equal to pi by 4, find 1 plus tan a into 1 minus tan b। अभी tan में है आंसर, तो टेकिंग tan on both the sides, tan of a minus b is equal to tan 45 tan a minus tan b whole upon 1 plus tan a tan b. This is equal to tan 45 which is 1। तो tan a माइनस tan b क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया तो -1 माइनस tan a tan b। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0। तो इसमें से क्या है कॉमन आपको फाइंड करना है, +1 चाहिए आपको, ठीक है, और 1 माइनस tan b चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 प्लस tan a, 1 को ऐड कर दिया और ये दोनों टर्म्स को लिया है, तो दिस विल बिकम हाउ मच? माइनस tan b कॉमन, ये कितना हो गया? 1 प्लस tan a। मैंने +1 किया इसलिए -1, और ये -1 यहाँ पे लिखा है। ये जो -1 है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, एडिंग 1 सब्ट्रैक्टिंग 1। तो इन दोनों में से व्हाट इज कॉमन? 1 प्लस tan a। तो 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b, दिस इज इक्वल टू -1 इज -2, -2 मतलब कितना हो गया? वो साइड गया तो +2। झिप रहा है क्या? फटाफट 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 कर रहा हूँ मैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम से आ सकते हैं एग्जाम में। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा दिस इज इक्वल टू 1, then tan raised to 4 theta minus tan square theta is equal to how much? Sin raised to 4 theta is equal to, अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin raised to 4 theta is equal to 1 minus sin square theta। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए? tan रेज टू 4, सो डिवाइडिंग बाय कॉस रेज टू 4। अभी अभी क्या था सेम टाइप, साइन अपॉन कॉस विल बिकम हाउ मच? tan, दिस विल बिकम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर विच विल बिकम सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा आपको मालूम है कितना है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा को इधर ले लिया तो tan रेज टू 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1। टिंग टिंग टिंग, फॉर्मूला यूज करते रहिए, आंसर आपको आते जाएगा। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x, then the range of the function, okay, range is, अभी आपको मालूम है कि cos स्क्वायर x and sec स्क्वायर x आर व्हाट? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव रहेगा तो आपको मालूम है क्या यूज करना है? a is greater than or equal to what? g। what is arithmetic mean between cos square x and sec square x? cos square x plus sec square x upon 2, this is greater than or equal to, geometric mean इनका कितना हो जाएगा? cos square x into sec square x। तो cos स्क्वायर x प्लस सेक स्क्वायर x हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देयरफॉर आपका रेंज कितना आ जाएगा? फ्रॉम 2 टू infinity। f of x the function is always what? greater than or equal to 0। next problem again Chindi, if a b c d is a cyclic quadrilateral, A, B, C is what? A cyclic quadrilateral. Then
द वैल्यू ऑफ cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to टिंग टिंग टिटिंग। इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? अबे ढक्कन, साइक्लिक मतलब क्या? A प्लस सी इज 180, B प्लस डी इज 180। तो मैं C को क्या लिख सकता हूँ? 180 माइनस A, और D को क्या लिख सकता हूँ मैं? 180 माइनस B। This will become cos A plus cos B. 180 means no change, cos will remain cos, second quadrant cos is negative. तो ये हो गया प्लस माइनस, हैप्पी बर्थडे, आंसर इज हाउ मच? 0। झेप रहा है क्या भाई? मैं क्या कर रहा हूँ, फास्ट फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्या करने का है, स्लो स्लो करके बोर हो जाएंगे आप। cos ऑफ A माइनस बी इज इक्वल टू 3/5 tan A into tan B, this is equal to 2. Find the value of what? cos A into cos B। ठीक है भाई, तो क्या दिया है? cos of A minus B। What is the formula for cos of A minus B? It is cos A cos B माइनस नहीं प्लस sin A sin B। इसकी वैल्यू आपको दी है 3/5। आपको फाइंड करना है cos A cos B। cos A cos B अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस tan A tan B। द प्रॉब्लम बिकम्स चिंदी बिकॉज tan A tan B का वैल्यू आपको दिया है। सो दिस विल बिकम हाउ मच? cos A इंटू cos B, एंड 2 प्लस 1 विल बिकम 3। 3 का हो गया हैप्पी बर्थडे, तो cos A इंटू cos B इज इक्वल टू हाउ मच? 1/5। झेप रहा है क्या? चल भाई बोर हो रहा है, चल लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/7 where theta lies in fourth quadrant, then find sine of theta by 2। भैया जी आपको फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा है? ये है थीटा, ये है थीटा बाय 2, तो हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। करेक्ट। अगर कॉस पूछते तो ये साइन क्या आ जाता? प्लस, मालूम मेरे बुड्ढे, आगे बोल। 1 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 4। तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 विल बी 4/7 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 विल बी हाउ मच? 2/7। तो साइन थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस रूट ऑफ 2/7। क्या बोला है? इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन क्या रहता है? नेगेटिव। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2/7। अगर आप टिक करोगे तो ये आंसर आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये एंगल कितना है? थीटा बाय 2। करेक्ट ना? थीटा बाय 2। आपको क्या बोला है? थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 और 360 के बीच में। आपको थीटा बाय 2 करना है, तो इसका आपने आधा कर दिया तो कितना हो जाता है? 135 लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन 180। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट, याद रखिए। तो साइन थीटा बाय 2 आपका क्या आने वाला है? पॉजिटिव, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा इज व्हाट? पॉजिटिव। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 2/7। आंसर नहीं रहेगा तो थोड़ा बहुत आगे पीछे रैशनलाइज करके देख लो, अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो 2/√14 भी करेक्ट है आंसर। नहीं तो बोलेगे कहां से लाया? अबे रैशनलाइज किया, 2 2 4, √4 कितना है? 2। झेपा क्या? थीटा इज इन व्हाट? थीटा इज इन विच क्वाड्रेंट? थीटा इज गिवन टू बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इसका आधा एंगल कर दिया तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन थीटा बाय 2 के जगह पे अगर कॉस थीटा बाय 2 का वैल्यू बोल जाए तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा, बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस इज व्हाट? नेगेटिव। ये
प्लीज़ याद रखिए, आप आंसर माइनस टिक करके आएंगे, मुझे मालूम है आप मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन अभी याद रहेगा आपको θ/2 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव. इफ इट इज cos, then cos in second quadrant would become what, नेगेटिव. टिंग 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 टिंग. चलिए, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट सेशन में हम लोग कोनिक्स चालू करेंगे, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. बाय बाय.